नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब तो बात भी कोई नहीं कर सकता रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद पर गहराए विवाद से योग गुरु बाबा रामदेव पीछे हटने के मूड में कतई नहीं दिख रहे। अब उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो शेयर कर एलोपैथी पर तंज कसा है। बाबा रामदेव ने अक्षय कुमार के 2 वीडियो शेयर करते हुए उनकी ही बात को कैप्शन में लिखा है। बाबा रामदेव ने लिखा, आप अपनी बॉडी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जिए। आओ दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी योग व आयुर्वेद में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। इससे पहले आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की भी एक क्लिप शेयर कर बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर निशाना साधा था। सादगी भरा भोजन में कुछ वक्त बिताया, क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को। देखो भैया, मुझे एलोपैथिक दवाई या उसके इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत सही है, लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं। जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आयुर्वेदा दवाई में वगैरह में कभी कभी कुछ लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उन चीजों में कुछ मिलावट कर देते हैं, लेड या आर्सेनिक जैसी चीजें मिला देते हैं। लेकिन अगर आप सही ऑथेंटिक जगह जाओ तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है आयुष नाम से, जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एनकरेज करती है। मैं कहीं पढ़ा भी था कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में मिलता है। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में, ढेर सारा पैसा खर्च कर देंगे। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूं, वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। यार, वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं और हम नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और बाय गॉड, अब भगवान के लिए ये मत सोच बैठना कि मैं ये सब किसी आयुर्वेदा कंपनी या सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोल रहा हूं। ये बातें मैं अपने खुद के बॉडी का ब्रांड एम्बेसडर बन के कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज से विनती करता हूं कि आप सब भी अपने बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर खुद बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जीना सीख लें और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हमारे आयुर्वेदा और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शंस में नहीं है। भैया, करके देखो यार, मेरी गारंटी है
कि मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली बुलाए जाने के बाद खड़े हुए विवाद के बीच सोमवार को वे रिटायर हो गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। बनर्जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने राज्य के कोविड की लड़ाई के बीच अलापन को केंद्र में ट्रांसफर करने के केंद्र के आदेश का पालन नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि बंदोपाध्याय के रिटायर होने के बाद एचके द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव होंगे। कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, जो ममता को खिलाफ में है। इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। दिस इज टू मच। नाउ द अटेम्प्ट is instead of giving the state consultation, the jurisdiction of the state, give importance to federal structure. Only political vendetta works. Why? You don't like Mamata Banerjee, that's why. Why? You are defeated, that's why. Why? You know that you are nowhere in Bengal, that's why. Do you think that they should not respect the people's mandate? After my taking oath, within a day, they have got to saying violence, violence, violence. I have not seen any violence. There must be some evidence. They have gone, filed some petition for president rule. We came to know from the media. They have gone to National Human Rights Commission. They sent National Human Rights Commission. They sent central team. Not for the purpose of COVID, but for the purpose of political vendetta to save the BJP from their inner fightings. And now, I'm sorry, the purpose of extension of services for 3 months from 1st June 2021 of Sri Alapan Bandyopadhyay was in public interest to fight COVID-19 pandemic and impact of recent cyclone. Based on it, central government agreed to give extension on 24th May 2021. After the aerial visit of the PM on 28th May, the central government asked the state government to relieve Sri Bandyopadhyay to enable him to join on 31st May 2021 at 10 AM at New Delhi. Central state government doesn't know the cause when the reason is in. State government did not agree to relieve him on 31st May 2021 as the purpose for which his extension was given still persists. CM West Bengal has written detailed letter to Prime Minister as to why he cannot be relieved. Our priority is COVID and cyclone. It may be mentioned that perhaps the central government may not be aware that when I have received the letter, before that, Sri Bandyopadhyay has superannuated from afternoon of 31st May 2021 as his normal date of retirement is 31st May 2021. Hence, his services are no longer available to join the central government tomorrow as given in today's order. And this is the blunder of the central government, great blunder. They want to bulldoze the state government totally. They want to play only the political vendetta. Who has taken this decision? This is illegal, unconstitutional, and we do not know who are their political advisors. Maybe some political advisor, this Prime Minister and Home Minister. It's really dangerous for the country. And it is not only they are going to bulldoze the federal structure, they are going to the moral of the bureaucrats throughout the country. Please remember, if the top officer of the state, he gets this type of humiliation, insultation, the behavior after working full of life, dedicated full of his life for the government, for the public, and after that
central government cannot force him to join government of India without his consent, or the consent is without the consent of the state government, the detailed consultation. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 12 मई को हाई पावर्ड कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर निर्देश दिया है कि सभी दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अंतरिम जमानत पर वापस आए कैदियों को 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार और न्यायमूर्ति ललिता कन्निगति की खंडपीठ ने अन्य दोषियों और विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया, जो 7 साल या उससे कम के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत में हैं और पिछले साल के एचपीसी के प्रस्ताव के संदर्भ में रिहाई के लिए विधिवत रूप से योग्य है। हालांकि आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामलों में अपवाद वे होंगे जो या तो दूसरे अपराधी हैं या दूसरे के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड वैक्सीन के दोहरे दाम और खरीद नीति के औचित्य पर केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को निजी निर्माताओं से टीके पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने दे और राज्यों और नगर निगमों को विदेशी टीके पाने के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने दे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की 3 जजों की बेंच 31 मई को कोविड मुद्दों, इन महामारी के दरमियान आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति का वितरण पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, आईटी नियम 2021 के साथ ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा अनुपालन न करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रेखापल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता और ट्विटर के यूजर अमित आचार्य द्वारा दायर याचिका में ट्विटर की प्रतिक्रिया मांगी है। इस याचिका में कहा गया है कि ट्विटर एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एसएसएमआई है, जैसा कि आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक गलियारों में जंग तेज हो सकती है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने सोमवार को अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि ये जरूरी है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली का दरवाजा खटखटाया जाए। सामना में पार्टी ने लिखा है, ये टकराव निर्णायक साबित होगा। विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में उन्हें समय पर रोकने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिसने कथित तौर पर लॉकडाउन ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल के जीवन को खतरे में डालने और भागने की कोशिश की। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ आईपीसी की धारा 186, 188, 269, 332, 120B, 308 और आपदा प्रबंधन नियम की धारा 51 के तहत पीएस वसंत कुंज उत्तर दिल्ली में दर्ज मामले के खिलाफ याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट में बताया कि वो तमिलनाडु में बिना राशन कार्ड वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 4,000 रुपए की कोविड-19 नकद राहत के विस्तार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता डी घोष ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कछार जिले में कुछ सेक्स वर्कर और उनके परिवार के सदस्य वर्तमान कोरोना महामारी की स्थिति में विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें राशन और दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के रूप में तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने निर्देश दिया है कि हम उपायुक्त कछार के साथ साथ
सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कछार को इन परिवारों को तुरंत राशन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं। हमें सूचित किया गया है कि उपायुक्त कछार ने पहले ही इन सेक्स वर्कर व उनके परिवारों की पहचान कर ली है, क्योंकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा उपायुक्त के अधीन एक परियोजना चलाई जा रही है। चूंकि ये एक अत्यावश्यक स्थिति है, इसलिए उन्हें आज ही उपरोक्त राशन प्रदान किया जाए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।